बीजेपी ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक चला है। पार्टी ने 39 प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में पार्टी ने दिग्गज नेताओं पर बड़ा दांव लगाया है। पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों को विधानसभा है। दूसरी सूची एकदम से चौंकाने वाली है। सबसे चौंकाने वाला नाम है केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का। तोमर के पार्टी ने मुरैना जिले की दिमनी विधानसभा सीट से उन्हें टिकट दिया है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश की राजनीति में फिर से कैलाश विजयवर्गीय की वापसी हो रही है। उन्हें इंदौर 1 से टिकट दिया गया है। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के भाई जालम सिंह पटेल का टिकट काट दिया गया है और उसकी जगह पर पार्टी ने उन्हें नरसिंहपुर से टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट में पार्टी ने 39 उन सीटों पर टिकट का ऐलान किया है जहां 2018 के चुनाव में 36 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन इस बार पार्टी कमजोर सीटों पर पूरी ताकत के साथ उतर रही है। टिकटों के ऐलान के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश भी हाई है। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। समर्थकों ने उनकी सीएम पद की दावेदारी तक को लेकर नारेबाजी की। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने सबको चौंका दिया है। दिन में भोपाल के जमूरी मैदान में पीएम मोदी ने भव्य रैली की और शाम को बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई। दूसरी लिस्ट में विधानसभा चुनाव के लिए 39 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में पार्टी के हैवीवेट नेताओं को चुनावी मैदान में उतरने का फरमान सुना दिया गया है। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट में जिन 39 चेहरों पर दांव लगाया है उनमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसद शामिल हैं। पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव तक को मैदान में उतारा है। जिन नामों को इस चुनाव में विधानसभा के लिए भेजा जा रहा है वो नाम अपने आप में बहुत हैवी वेट हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्र में कृषि मंत्री, बीजेपी की चुनाव समिति के संयोजक, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा रहा है। प्रहलाद सिंह पटेल 2 मंत्रालय संभालते हैं, उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। इसके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। रीति पाठक, गणेश सिंह, राकेश सिंह की अगर बात करें या गणेश सिंह की बात करें, ये लगातार लोकसभा चुनाव जीतते रहे हैं। राकेश सिंह अभी लोकसभा में चीफ व्हिप हैं, उनको अगर विधानसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय जो कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, हालांकि उनको तो विधानसभा चुनाव ही लड़ाया जाना था। लेकिन इनके अलावा जो बाकी सारे नाम है, जाहिर तौर पर पार्टी एक 2 तरह के मैसेज दे रही है। पहली बात तो ये है कि चुनाव के नतीजों के बाद उसकी स्थिति जो रहेगी खुली रहेगी और एक तरह से ओपन फेस के साथ बीजेपी चुनाव में जाना चाहेगी ताकि उस फैक्टर को न्यूट्रलाइज किया जा सके। और दूसरी चीज़ ये कि ऐसे हेवीवेट जब चुनावी मैदान में उतरते हैं तो आसपास की विधानसभा सीटों पर भी वो अच्छा असर डालते हैं और उस लिहाज से भी पार्टी का ये फैसला निश्चित तौर पर समझा जा सकता है कि एक सोची समझी बड़ी रणनीति के तहत हुआ है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में ऐसे कद्दावर उम्मीदवार हैं जिन्हें राष्ट्रीय राजनीति से सीधे अब बीजेपी ने विधानसभा में लड़ने के लिए भेज दिया है। पार्टी ने जिन कद्दावर चेहरों पर दांव लगाया है उनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं, जिन्हें दिमनी से टिकट दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल को नरसिंहपुर से मैदान में उतारा गया है। राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते पर निवास सीट से दांव लगाया गया है। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है। मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ, 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। प्रहलाद पटेल टिकट मिलने के बाद छिंदवाड़ा से कांग्रेस की सफाई का दावा कर रहे हैं। 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में पार्टी ने संगठन के सभी बड़े नेताओं को चुनावी रण में भेज दिया है। पार्टी ने सेंट्रल टीम से महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 से उम्मीदवार बनाया है। कैलाश विजयवर्गीय को टिकट मिलने के बाद उनके घर पर जश्न का माहौल है। कैलाश विजयवर्गीय ने भी टिकट मिलने पर खुशी जाहिर की है। पार्टी का आदेश है, खाली ये बताया था कि आपको कुछ काम दिया जाएगा, तुम ना नहीं करोगे, तुमको करना है। और 1 नंबर का जब टिकट डिक्लेयर हुआ तो मुझे भी आश्चर्य हुआ, पर हम तो पार्टी के सिपाही हैं, पार्टी जो आदेश देगी वो करेंगे। अब देखिए तो 2/3 बहुमत की तरफ भारतीय जनता पार्टी बढ़ चुकी है, वो उससे आगे कितने सीटें बढ़ती है ये समय बताएगा। इसके अलावा जबलपुर के सांसद राकेश सिंह को जबलपुर पश्चिम से
सीधी के सांसद रीति पाठक को सीधी से उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं सतना के सांसद गणेश सिंह को सतना से उम्मीदवार बनाया गया है और होशंगा के सांसद उदय प्रताप सिंह को गाडरवारा से मैदान में उतारा है। बीजेपी ने दिग्गजों के चेहरों पर दांव लगाकर मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश की है। इसके साथ ही चुनाव नतीजों के बाद सीएम फेस को लेकर कई ऑप्शन तैयार कर लिए हैं। यही वजह है कि टिकट का ऐलान होते ही कैलाश विजयवर्गीय के समर्थकों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया। हमारा सीएम कैसा हो, हमारा सीएम कैसा हो, एक नंबर तो झांकी है, पूरा एमपी बाकी है। पार्टी को ऐसा लगता है और ग्राउंड पर भी वही फीडबैक मिलता है कि लगभग 2 दशक तक शासन में रहने के बाद शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को लेकर थोड़ा फटीग सा आ गया है। भले ही उनके अंदर कोई खामी ना हो, उसका एक अलग मैसेजिंग देने की कोशिश है। इसका सीधा मैसेज सौरभ ये है कि इनमें से अगर इन केंद्रीय मंत्रियों को आप विधानसभा चुनाव लड़ा रहे हैं, मतलब आप ये मैसेज दे रहे हैं कि कोई भी मुख्यमंत्री हो सकता है। और हम सभी जानते हैं कि अभी तक पार्टी ने ये ऐलान नहीं किया है कि आगे भी चुनाव के बाद भी मुख्यमंत्री अगर पार्टी जीती है तो शिवराज सिंह चौहान ही होंगे। ऐसे में उस फैक्टर को काउंटर करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए, जो कि शिवराज सिंह चौहान के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी के चलते लागू होती है, उस लिहाज से ये बहुत बड़ा, बहुत अहम फैसला और उसकी मैसेजिंग को भी उसी रूप में देखना चाहिए। बीजेपी ने दूसरे लिस्ट में जिन 39 चेहरों पर दांव लगाया है, उनमें से 9 चेहरे ऐसे हैं जिन पर पार्टी ने दोबारा भरोसा जताया है। साथ ही बीजेपी ने दूसरे लिस्ट में जिन 29 सीटों पर नामों का ऐलान किया है, उनमें से 36 सीटें 2018 के चुनाव में हारी हुई हैं। 3 सीटें बीजेपी के कब्जे में हैं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि सब लोगों को साथ लेकर और श्योपुर विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को विजय मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार मुरैना जिले में विकास में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जो हमने कहा है वो किया है। आने वाले समय में निश्चित रूप से हम मुरैना जिले में सभी की सभी सीटें जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी विकास के मुद्दों पर वहाँ पर चुनाव लड़ेगी, क्योंकि 75 साल से वहाँ पर कांग्रेस के विधायक वहाँ पर है, कोई विकास के कार्य नहीं हुए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2013 से 2018 तक रही तो 2000 करोड़ रुपए के वहाँ पर काम करवाए। विकास के मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी। बीजेपी की लिस्ट आने के बाद कांग्रेस में खलबली मच गई है। बीजेपी की लिस्ट पर एमपी कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया गया। इसमें बीजेपी के नेताओं की तुलना रावण और उसके परिवार से की गई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा है कि बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की आंतरिक हार पर पक्की मोहर है। बीजेपी मध्य प्रदेश में अब तक 230 में से 78 सीटों पर नाम घोषित कर चुकी है। अभी 152 सीटों पर नामों का ऐलान होना बाकी है। दूसरी लिस्ट से साफ हो गया है कि बीजेपी जीत के लिए पूरा जोर लगा चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।